1978 केरला के मलबरे कोस्ट पे एक ऐसी रात हुई जो आज भी मिस्ट्री बनी हुई है। सोचो, एक नॉर्मल फिशिंग नाइट और सडनली स्काई में एक अजीब ग्लोइंग ऑब्जेक्ट ऊपर हो जाए। ना वो तारे थे, ना वो प्लेन, ना इंसान की बनाई हुई मशीन। और सबसे ज्यादा क्रीपी पार्ट, वो चीज रात भर आसमान में रही, लोगों को हवर्स तक डराती रही। और यही से कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। मलबरा कोस्ट केरला का ना एक कोस्टल एरिया है जहाँ लोगों की जिंदगी ना समुद्र से जुड़ी हुई है। दिन में गांव वाले ना बाजार में मछलियां बेचने जाते और रात को फिशरमैन अपनी छोटी सी बोट लेकर सी में निकल जाते। सोचो, एक छोटी सी वुडन की बोट, एक फिशरमैन, एक लालटेन की डुअल लाइट और उसके अराउंड पिच ब्लैक समुद्र, सिर्फ हवा का साउंड और पानी की लहरों की आवाज। बस इतने ही उनके साथी होते हैं। उस रात भी सब नॉर्मल था, सब नॉर्मल। बोट समुद्र में थी, शोर पर फैमिली अपने हस्बैंड, ब्रदर और फादर का नाम वेट कर रही थी। एकदम एज यूजुअल रात, लेकिन 11 बजे के अराउंड सब बदल गया। सबसे पहले ना एक फिशरमैन ने स्काई में एक अनयूजुअल लाइट नोटिस की। उसने सोचा शायद कोई तारा या प्लेन है जो ज़्यादा ही ब्राइट है। लेकिन मिनट्स गुजरने के बाद सबको समझ आ गया, ये नॉर्मल स्टार नहीं है। सोचो, एक ब्राइट राउंड चीज जो कभी छोटी लगती, कभी बड़ी, और सबसे अजीब उसका मूवमेंट। कभी वो एक जगह फ्रीज होती, फिर सडनली एक तरफ स्लाइड करती। फिशरमैन एक दूसरे को ना बुलाने लगे, अरे देख वो क्या है स्काई में, ये तारा है या कुछ और। 100 रुपये विलेजर्स भी वो लाइट देख चुके थे। अब पूरा गांव एक ही चीज पर फोकस था। फिर वो ग्लोइंग ऑब्जेक्ट नीचे आया, बिल्कुल सी के क्लोजर, और उसके साथ एक हुमिंग साउंड हवा में ना फील हो गया। जैसे साउंड इस तरीके का था, जैसे कोई जाइंट मैकेनिकल हवा में चल रहा हो। सोचो, पिच डार्क नाइट, एकदम मैकेनिकल वाली वाइब्रेशन, आवाज आने लगी, बोट लिटरली शेक करने लगी और पानी एक अजीब तरीके से हिलने लगा। और सबसे डरावना पार्ट, जब वो ऑब्जेक्ट समुद्र के ऊपर होवर करता तो पानी खुद एकदम ग्लो करने लगता। समुद्र के एक बड़ा एरिया नियॉन ब्लू वाइट शाइन कर रहा था, जैसे सी के अंदर लाइट भर दी गई हो। शोर पर विलेजर्स ना पैनिक कर रहे थे। कुछ लोग चिल्लाने लगे, कुछ अपने घर के अंदर भाग के दरवाजा बंद कर लिया। एक ओल्ड लेडी बच्चे को खींच के ले गई और रोती हुई बोली, ये देवताओं का गुस्सा है, हमने कुछ पाप जरूर किए हैं। कुछ मैन बस खड़े रहे, आंखों में शॉक और कंफ्यूजन। एक बोला, प्लेन ऐसे मूव नहीं कर सकता, ये इंसान की चीज तो नहीं हो सकती है। और अब सोचो, पूरा गांव एक साथ हेल्पलेस था। उसके सामने एक ऐसी चीज थी जो उनकी समझ के बाहर थी। समुद्र के बीच फिशरमैन के लिए ना सिचुएशन और भी ज़्यादा स्कैरी थी। एक फिशरमैन बाद में याद करता है, मेरे माइंड में सिर्फ मेरी फैमिली थी जो 100 रुपये वेट कर रही थी। मुझे लगा कि मैं वापस उन्हें कभी नहीं देख पाऊंगा। वो लाइट कभी हमारी तरफ जूम करके आती, कभी एकदम साइलेंस में फ्रीज हो जाती। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हमें स्टडी कर रही हो।
सोचो तुम एक छोटी बोट में हो समुद्र के बीच, और तुम्हें ऊपर से फ्लाइंग मशीन तुम्हें ऑब्जर्व कर रही हो। क्या फील होगा? पूरी बॉडी में गूस बम्प्स आ जाएंगे। नॉर्मली यूएफओ साइंटिंग कुछ सेकंड या 1-2 मिनट के लिए होती है, लेकिन ये ना सीन 2-3 घंटे तक चला। विलेजर्स तौर पे बैठ गए, बस उस लाइट को घूरते रहे। फिशरमैन अपनी बोट को एक जगह पार्क करके चुपचाप बैठ गए। कोई प्रे कर रहा था, कोई बस शौक में साइलेंस में था। टाइम फ्रीज जैसे लग रहा था, और सबके दिमाग में एक ही सवाल, ये है क्या, और ये हमें देख क्यों रहा है। फिर रात के करीब 2 बजे एकदम अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुई। वो यूएफओ सडनली और भी ब्राइट हो गया, जैसे एक फाइनल फ्लैश, और फिर एकदम स्पीड से ऊपर की तरफ गया। 1 सेकंड में स्काई में गायब, और बस साइलेंस। जो हुमिंग साउंड था गायब, जो ग्लोविंग रिफ्लेक्शन था गायब, सिर्फ वेयर का साउंड और लोगों का शौक बचा। पूरा विलेज यूएफओ के बारे में बात कर रहा था। हर किसी के पास ना अपने अपने हिस्से की वर्जन की स्टोरी थी। मैंने ना लाइट को अपने घर के ऊपर देखी थी, मैंने आवाज़ सुनी थी मशीन जैसी, मुझे लगा देवता आए हैं। फिशरमैन ने अपनी बोट चेक की, उन्हें लगा कि शायद कुछ डैमेज हुआ होगा, लेकिन बोट बिल्कुल फाइन थी। सिर्फ एक चीज़ कॉमन थी, सब लोग अग्री कर रहे थे कि जो उन्होंने देखा वो इंसान की टेक्नोलॉजी कभी नहीं हो सकती। मलबरा यूएफओ इंसिडेंस आज भी एक अनसॉल्व मिस्ट्री है। आइस विटनेस अब भी वही कहते हैं, जो हमने देखा वो इस दुनिया का नहीं था, और यही सवाल आज भी खड़ा है, हम इस यूनिवर्स में अकेले हैं या नहीं। सोचो, अगर एक छोटे से विलेज के सिंपल फिशरमैन और विलेजर्स ने एलियन को देखा हो, तो क्या आज भी वो हमारे आसपास घूम रहे हैं और हमसे सिर्फ अपनी आइडेंटिटी छुपा रहे हैं? दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये एलियन था या कुछ और? कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर बताएं। मैं आपको थियरीज पढ़ाने के लिए ना एक्साइटेड हूँ। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और अजीब सस्पेंसफुल कहानी के साथ। बाय।